हेलो बच्चों, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 12 का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आलोक विद्य खंड काव्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह स्वपठित खंड काव्य है, यानी आपने जो पढ़ा है जिस खंड काव्य को उसी को आपको लिखना होता है। तो ये देखिए, प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर जिलों के लिए यह आलोक विद्य खंड काव्य है। इसे आपको ध्यान रखना है। अपना जो सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, सीतापुर, ये जो चीज़ है दूसरे जिले के बच्चे मतलब दूसरा लिखेंगे। इन जिलों के जो बच्चे होंगे इस प्रश्न को लिखेंगे, मतलब आलोक विद्य खंड काव्य। ध्यान आपको रखना है। तो प्रश्न जो आता है वो देखिए, आलोक विद्य खंड काव्य का प्रथम सर्ग या चतुर्थ सर्ग या सप्तम सर्ग या षष्ठम सर्ग का कथा सारांश में लिखो। ठीक है, कथा का सारांश लिखो। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, जैसे दे दिया आलोक विद्य खंड काव्य का सारांश संक्षिप्त रूप से लिखिए, तब आप प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग या तृतीय सर्ग 3 तक लिख दीजिएगा। नहीं अगर दे दिया कि चतुर्थ सर्ग लिखिए, पंचम सर्ग लिखिए, षष्ठम सर्ग लिखिए, तो आप एक सर्ग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। तो चलिए हम आ गए आलोक विद्य खंड काव्य। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट करेंगे प्रथम हेडिंग, उससे पहले आपको उत्तर लिख कर 2-4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा गांधी जी के जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक की ऐतिहासिक कथा है। आप लिख दीजिएगा कि आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा गांधी जी के जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक की ऐतिहासिक कथा है। इस कथा को 8 सर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम सर्ग है वो इस प्रकार से है, क्या लिखेंगे? प्रथम सर्ग। ठीक है, भारत का स्वर्णिम अतीत, ये हेडिंग है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का स्वर्णिम अतीत। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इसमें आपको महात्मा गांधी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली, ठीक है, गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। समस्त दानवीय शक्तियां इनसे डरती थी। समस्त दानवीय शक्तियां इनसे डरती थी। और 2-4 लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं तो कुछ और बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो फिर इतना काफ़ी है। ठीक है, अब चलते हैं द्वितीय सर्ग की तरफ। तो द्वितीय जो सर्ग है, आप देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है द्वितीय सर्ग। तो द्वितीय सर्ग में क्या है? गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। आप एक बात ध्यान रखना है आपको कि इस मतलब आलोक विद्य खंड काव्य में सिर्फ गांधी जी के ही बारे में आपको लिखना है। तो द्वितीय जो सर्ग है उसमें देखिए क्या लिखा है कि ये हेडिंग से आप ध्यान रखिएगा, हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा के साथ हुआ था। ठीक, कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, कुछ समय बाद गांधी जी के पिता की मृत्यु हो गई। गांधी जी उस समय वहां नहीं थे, मतलब जब उनके पिता का देहांत हुआ था तो उस समय गांधी जी वहां नहीं थे। ठीक, बाद में वे इंग्लैंड चले गए। मैं आपको बता दूं, बहुत ही संक्षेप रूप से आपको बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ही संक्षेप रूप से मूल चीजों को आपको बता रहा हूं। बाकी आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं, एक आध लाइन बढ़ाकर। लेकिन आप अगर आपने यही लिख दिया तो आपको 100 में 100, अर्थात ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है या 6 नंबर का जो भी हो, इसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखना है। बाद में वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। उनकी माँ को यह चिंता थी कि वह विदेश में जाकर मांस ना सेवन करने लगे। मतलब कि गांधी जी की माँ को यह चिंता थी कि मेरा लड़का जब विदेश जा रहा है तो हो सकता है वहाँ के संगत में फंसकर दारू मांस का सेवन करने लगे। ठीक है, इसलिए वह शपथ दिला दी। जब गांधी जी जा रहे थे विदेश तो उनकी माँ ने उनको शपथ दिलाई। क्या शपथ दिलाई? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसे लिखिएगा जरूर। ठीक है, तो क्या शपथ दिलाई कि मद्य मांस, ठीक है, मद्य मांस मदिराक्षी से बचने की शपथ दिलाकर,
मद्य मांस मदिराक्षी से बचने की शपथ दिलाकर, यानी कि दारू मांस, ये जो मदिरासी भोजन है, कह सकते हैं आप राक्षसी भोजन है, इससे बचने के लिए माँ ने गांधी जी को शपथ दिलाई। ठीक है, माँ ने तो दी विदा पुत्र को मंगल तिलक लगाकर कि बेटा तुम जा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि तुम कभी भी दारू या मांस को हाथ नहीं लगाओगे। ठीक है, तब उस गांधी जी ने यह, मैं कभी भी दारू और मांस को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला सर्ग में। ये जो तिथि सर्ग है आप देखिए, तिथि सर्ग में क्या है, गांधी जी का अफ्रीका प्रवास। गांधी जी का अफ्रीका प्रवास। ठीक है, अब देखिए दक्षिण भारत में एक बार गांधी जी रेल में प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। दक्षिण भारत में एक बार गांधी जी, ठीक है, रेल से प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। एक बार क्या है, उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था और वह रेलगाड़ी में जाके बैठ गए। ठीक है, उनके पास सब कुछ था। तभी एक गोरे ने उन्हें अपमानित करके गाड़ी से नीचे उतार दिया। तभी एक अंग्रेज आया, गोरा मतलब अंग्रेज आया और गांधी जी को देखा, क्योंकि वहाँ रंग भेद चलता था। ठीक है, कि गोरे लोग जो हैं वो ऊंचे बैठेंगे, कुर्सी बैठेंगे, और काले लोग जो है वो नीचे बैठेंगे। तो गांधी जी थोड़ा सांवले थे, इस वजह से अंग्रेज जो आया इनको नीचे उतार दिया। रंग भेद की इस नीति से उन्हें बहुत दुख हुआ। रंग भेद की इस नीति से गांधी जी को बहुत दुख हुआ। समझ, रात भर वहीं बैठे रहे। ठीक है, रात भर कहाँ बैठे रहे, उसी स्टेशन पर बैठे रहे। वे वहीं बैठे बैठे मानवता के उद्धार के लिए सोचने लगे। उन्होंने ये देखा, मतलब ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि हम किस तरह से इन अंग्रेजों से देश को मुक्ति कराएंगे। जब यहाँ ये दशा है तो भारत में क्या होगी। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि जब उनको लोग ट्रेन से उतार दिए तो गांधी जी बैठे बैठे सोचने लगे। ठीक है, सत्य और अहिंसा के इस मार्ग को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। सत्य और अहिंसा के इस मार्ग को उन्होंने कौन सा नाम दिया, सत्याग्रह का नाम दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगला जो सर्ग है उसके तरफ। अब ध्यान से बस देखते रहिए। चलिए अगला जो सर्ग है वो गांधी जी का आगमन। अब देखिए इस सर्ग में हम आपको गांधी जी का आगमन, दक्षिण अफ्रीका से जब वो आते हैं तो उन्होंने क्या किया। तो गांधी जी का आगमन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद लोगों को जागृत किया। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए ना, तब क्या किया उन्होंने, लोगों को जागृत किया, जगाया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि उनके देश प्रेमी और अनुयायी बने। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण लोग हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, पटेल जी, बोस जी आदि जो है देश प्रेमी और उनके अनुयायी बने। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती को लेकर आंदोलन किया। गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती को लेकर आंदोलन कर दिए। ठीक है, सफल रहे। इसमें पटेल जी का व्यक्तित्व निखर गया। ठीक है, जब उन्होंने जो चंपारण में, ये बिहार में पड़ता है, इसमें पटेल जी का व्यक्तित्व निखर गया। आप ये समझ लीजिए कि गांधी जी ने नील की खेती के लेकर विरोध किया। ठीक है, इसमें वो सफल रहे। इसमें गांधी जी, जो पटेल जी थे, उनका व्यक्तित्व, ठीक है, वो सामने आए। ठीक है, उनका सामने आया व्यक्तित्व कि वो कैसे थे, मतलब कैसे हैं, इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व जो है सामने आया। ठीक है, तो जो अगला हेडिंग्स है, ठीक है, ये है असहयोग आंदोलन। आप अपना सर्ग गिन लीजिएगा, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, ये पंचम सर्ग में आया। ठीक है, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन बढ़ता रहा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन क्या रहा, बढ़ता रहा। अंग्रेजों की दमन नीति बढ़ती चली गई। उन लोग नीति का, जब इसका विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने गांधी जी को कहाँ बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों का उपवास किए।
वो सोचे कि इनकी जो नीति है अंग्रेजों की, हिंदू मुस्लिमों को लड़ा देंगे तो कभी एक नहीं होंगे, तो इसको मिलाने के लिए गांधी जी ने जेल में ही 21 दिनों का उपवास रखा। ठीक है, अब चलते हैं अगला, नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह आप देख लीजिएगा। तो नमक कानून तोड़ने के लिए समुद्र तट पर बसे दांडी नामक स्थान पर 24 दिन तक नंगे पांव चलते रहे। ठीक है, तो गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ ये 24 दिनों इस कानून को तोड़ने के लिए दांडी जो नामक स्थान है वहां पर 24 दिनों तक नंगे चलते हुए वहां पहुंचे थे। ठीक है, तब अंग्रेजों ने गोलमेल सम्मेलन बुलाया। इसको देखते हुए अंग्रेजों ने कौन सा सम्मेलन बुलाया? गोलमेल, ठीक है, सम्मेलन बुलाया। वर्ष 1937 में प्रांतीय स्वराज की स्थापना हुई। वर्ष 1937 में प्रांतीय स्वराज की स्थापना हुई। ठीक है, आप देखिए जो अगला हेडिंग है वह क्या है? वह अगला है वर्ष 1942 की जन क्रांति। जो 7वां सर्ग है वर्ष 1942 की जन क्रांति। अब इसमें देखिए द्वितीय विश्व युद्ध अध्याय, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज सरकार भारतीयों का सहयोग तो चाहती थी, अंग्रेज सरकार भारतीयों का सहयोग तो चाहती थी लेकिन पूर्ण अधिकार नहीं देना चाहती थी। ठीक है, उस समय जब विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेज सरकार जो थी भारतीयों का सहयोग लेना चाहती थी। ठीक है, लेकिन उनको पूर्ण अधिकार नहीं देना चाहती थी। सन 42 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। सन 42 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे लिख दीजिएगा इस सर्ग में के थे महाराष्ट्र गुजरात उठे, पंजाब उड़ीसा साथ उठे, बंगाल इधर मद्रास उधर, मरुस्थल में थी ज्वाला घर घर। ठीक है, तो ये आप लाइन को लिख दीजिएगा, इससे इनमें 4 चांद लग जाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए अंतिम जो सर्ग है मैं आपको बताता हूँ। भारतीय स्वतंत्रता का उदय। देशवासियों के अथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है, देशवासियों ने स्वतंत्रता प्राप्त के लिए कितना संघर्ष किया ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में सांप्रदायिक झगड़े होने लगे। स्वतंत्रता जब प्राप्त मिल गई तो स्वतंत्रता जब हमें मिल गई उसके बाद जानते क्या हुआ? देश में सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान को लेकर झगड़े होने लगे। हिंसा की अग्नि चारों ओर भड़क उठी। बापू इसे देखकर दुखी हो गए। ठीक है, बापू इसे देखकर दुखी हुए। तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने जो भी आपको बताया हेडिंग्स के माध्यम से वो बहुत संक्षिप्त रूप से है। अगर मैं जो किताब में लिखा है उसको लिखूंगा, आप यदि लिखते हैं तो काफ़ी समय वेस्ट होगा। और बात वही है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, हेडिंग्स के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैंने लिख दिया है। आप इसी तरह से लिखिएगा। ये मेरा इसका मतलब जो आलोक विद्या खंडकाव्य का ये पहला वीडियो है कथा वस्तु या सारांश के रूप में। अगले जो वीडियो है मेरा आप उसे जरूर देखें, जो चरित्र चित्रण, दोनों में से मतलब 2 प्रश्न आते हैं, सारांश या चरित्र चित्रण, इन दोनों में से आपको एक ही करना होता है। ठीक है, तो मेरा ये मतलब आलोक विद्या खंडकाव्य का ये पहला वीडियो है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 आप जरूर देखें, चरित्र चित्रण। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।